हेलो बच्चों, बुद्धा जीएस सेंटर में आपका स्वागत है। बच्चों, अगर आप 10वीं का बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। बच्चों, अंग्रेजी विषय में ग्रामर पोर्शन से 2 नंबर का पंक्चुएशन आता है। आप परीक्षा में अक्सर पंक्चुएशन गलत करते हैं। पंक्चुएशन आपका गलत ना होने पाए, इसलिए पंक्चुएशन से कुछ प्रश्नों का अभ्यास मैं कराने जा रहा हूँ। बच्चों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। तो चलिए पंक्चुएशन का प्रैक्टिस प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर एक एक प्रश्नों को देखेंगे और उनसे संबंधित कुछ रूल्स को भी समझते चलेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। पंक्चुएशन प्रारंभ करते हैं। तो चलिए पंक्चुएशन पर प्रैक्टिस प्रारंभ करते हैं। प्रश्न क्या बनता है? पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इन सेंटेंसों का पंक्चुएशन करिए बाय यूजिंग कैपिटल लेटर्स। जहां जरूरत है कैपिटल लेटर्स का प्रयोग करके आप इनका पंक्चुएशन करिए। वेयर नेसेसरी यानी जहां पर जरूरत है। नेसेसरी मीन्स जरूरत है। यहाँ पहला सेंटेंस है, ही सेड टू मी व्हाट कैन आई डू फॉर यू। यहाँ पर देखिए ये सेंटेंस कैसा है? एक डायरेक्ट सेंटेंस है। अक्सर बोर्ड एग्जाम में, 10वीं के बोर्ड एग्जाम में अक्सर एक डायरेक्ट सेंटेंस पूछ लेता है जो विदाउट पंक्चुएशन होता है। आपको उस सेंटेंस का पंक्चुएशन करना होता है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। अब देखिए, अगर सेंटेंस का कोई भी सेंटेंस का अगर पहला लाइन है, सेंटेंस का पहला लाइन अगर आप लिखते हैं, पहला वर्ड लिखते हैं, तो पहला अक्षर क्या होता है? कैपिटल लेटर होता है। तो यहाँ ही में एक पहला अक्षर क्या हो गया? ही हो गया। फिर इसके बाद सेड, ही सेड। फिर इसके बाद टू मी, ही सेड टू मी। जैसा कि एक डायरेक्ट सेंटेंस का रूल है कि टू मी के बाद यहाँ कामा आता है। इसके बाद अगला सेंटेंस शुरू होता है व्हाट कैन आई डू। तो व्हाट देखिए ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, व्हाट से शुरू है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो ये इन्वर्टेड कामा से अगला सेंटेंस इन्वर्टेड कामा में शुरू होता है। और इन्वर्टेड कामा यहाँ पर देखिए इस तरह से 2 मार्क बने होते हैं। फिर इसके बाद ये पहला अक्षर, इसका भी कैपिटल लेटर होता है। इसका पहला अक्षर भी कैपिटल लेटर होता है। व्हाट कैन आई डू फॉर यू। व्हाट कैन आई डू फॉर यू। फिर यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, क्योंकि ये देखिए क्वेश्चन वर्ड है तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर आएगा। इसके बाद ये इन्वर्टेड कामा बंद हो जाएगा। तो ये इसका पंक्चुएशन हो गया। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, रोजेज आर पिंक व्हाइट रेड एंड येलो। यहाँ पर देखिए ये एक डायरेक्ट सेंटेंस नहीं है। तो यहाँ पर ये रूल देखिए कि कभी भी कोई भी एडजेक्टिव हो, कोई नाउन हो, अगर कई एडजेक्टिव या कई नाउन एक साथ आते हैं तो वहाँ पर उनको कामा करके लिखना होता है। यहाँ पर देखिए पहला सब्जेक्ट है क्या? रोजेज। तो रोजेज पहला अक्षर कैपिटल होगा। रोजेज आर पिंक, रोजेज आर पिंक। अब देखिए पिंक है, वाइट है, रेड है, तो ये सब एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर कामा लगा के लिखेंगे। वाइट, पिंक, वाइट, फिर कामा लगाएंगे, रेड। फिर अब लास्ट वाला एंड से लिखा जाता है तो यहाँ कामा नहीं लगता। एंड येलो। अब देखिए यहाँ पर फुल स्टॉप लग जाएगा। यहाँ पर देखिए रोजेज आर पिंक व्हाइट रेड एंड येलो। तो यहाँ पर क्या एडजेक्टिव है? 1 2 3 4 एडजेक्टिव है। तो जो भी एडजेक्टिव आता है, पहला एडजेक्टिव आप लिखते हैं तो उसके बाद कामा का प्रयोग, फिर दूसरा एडजेक्टिव कामा का प्रयोग, तीसरा एडजेक्टिव जो लिखते हैं, फिर उसके बाद लास्ट वाले को एंड से जोड़ देते हैं। यहाँ पर कामा का प्रयोग नहीं करते, लास्ट में फुल स्टॉप लगा देते हैं। तो इसी तरह से कोई एडजेक्टिव हो या कोई नाउन हो, जो भी अगर कई कई शब्द अगर आते हैं तो आपको ऐसे कामा लगा के उनको लिखना है। फिर तीसरा सेंटेंस देखते हैं, अनु सेड अंकल मे बी कम इन, अंकल रंजन सेड कम इन। ये भी एक डायरेक्ट सेंटेंस है। तो डायरेक्ट सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है आपको पहले समझना होता है। तो डायरेक्ट सेंटेंस पहला अक्षर क्या लिखते हैं? कैपिटल लेटर लिखते हैं। यहाँ पर देखिए अनु नाउन है, जिसका पहला अक्षर कैपिटल होगा, ANU, अनु। फिर इसके बाद सेड, अनु सेड, अनु सेड। यहाँ पर
कामा, इसके बाद देखिए यहाँ पर सेट के बाद टू करके कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर सेट के बाद टू करके कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहीं पर कामा लग जाएगा। फिर इसके बाद इन्वर्टेड कामा होगा। फिर इसके बाद क्या आएगा, अंकल, अंकल, ये देखिए फिर अब यहाँ पर फिर कामा लगेगा, अंकल। फिर इसके बाद ये सेंटेंस, ये देखिए मे बी कम इन, ये देखिए मे से शुरू है, मे क्या है, मोडाल है, तो यहाँ पर ये पहले इसको मिलाएंगे, मे बी कम इन, ये सेंटेंस आपका पूरा हो गया और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया। देखिए ये मे, ये क्या है, मोडाल है, मोडाल पहले आया, फिर सब्जेक्ट आया, फिर वर्ब आया, तो इस नाते ये प्रश्नवाचक चिन्ह बन गया। अब इसके बाद ये सेंटेंस यहाँ पर ये पूरा हो गया। फिर उसके बाद आता है अंकल रंजन सेड, फिर यहाँ से शुरुआत होगा ये कैपिटल लेटर से, अंकल, ये रंजन कैपिटल हो गया, अंकल रंजन सेड, अंकल रंजन सेड, फिर यहाँ कामा हो गया, फिर आपका रिपोर्टेड स्पीच शुरू हो गया, रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कामा में होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा कम इन, और ये इन्वर्टेड कामा बंद हो गया और फुल स्टॉप लग गया। ये आपका इसका पंक्चुएशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। डोंट वरी सेड हरी, आई विल गिव द पेन टू यू। अब इसको बनाइए। अब यहाँ पर दिया क्या, डोंट वरी सेड हरी, यहाँ देखिए रिपोर्टेड स्पीच पहले है, तो इन्वर्टेड कामा सबसे पहले बनाएंगे, डोंट। अब यहाँ देखिए कामा लगा करके यहाँ पर ऊपर एपॉस्ट्रोफी लगा करके यहाँ पर बनाते हैं इसको, और यहाँ इस तरह से ये कामा लगा करके बनाते हैं, डोंट वरी, डोंट वरी। देखिए अगर इस तरह से DON और T अगर लिखा है तो यहाँ पर आपको इस तरह से एपॉस्ट्रोफी एस वाला जो कामा होता है उसको आपको लगाना है, डोंट वरी। फिर यहाँ पर देखिए अब ये पूरा हो गया, फिर यहाँ पर ये रिपोर्टेड स्पीच पूरा हो गया, यहाँ पर कामा लगाएंगे, फिर आएगा क्या, सेड। अब यहाँ हरी कैपिटल हो जाएगा, नाउन है तो ये कैपिटल हो जाएगा हरी, सेड हरी। फिर यहाँ पर क्या लगेगा, कामा लगेगा। फिर यहाँ ये देखिए आई विल गिव, यहाँ रिपोर्टेड स्पीच शुरू हो गया, तो फिर इन्वर्टेड कामा, ये कैपिटल आई हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है जब ये प्रोनाउन के रूप में लिखा जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई विल गिव द पेन टू यू। अब यहाँ पर ये पूरा हो गया, इन्वर्टेड कामा बंद, और यहाँ लग गया फुल स्टॉप, क्योंकि ये सेंटेंस क्या है, असर्टिव में है। फिर अगला सेंटेंस 5वां देखते हैं। यहाँ देखिए मिल्टन द ग्रेट इंग्लिश पोएट बिकेम ब्लाइंड इन हिज यूथ। अब यहाँ देखिए मिल्टन नाउन है, तो मिल्टन का पहला अक्षर क्या होगा, कैपिटल होगा, मिल्टन द, यहाँ देखिए अब मिल्टन है तो द ग्रेट इंग्लिश पोएट, ये मिल्टन के लिए कहा गया है, तो केजी न पोजीशन में है, तो यहाँ पर कामा लग जाएगा, मिल्टन द ग्रेट। अब देखिए इंग्लिश स्मॉल लेटर से लिखा गया है, तो आप कैपिटल लेटर में इसको लिखेंगे, इंग्लिश पोएट। अब यहाँ कामा फिर लग जाएगा, ग्रेट इंग्लिश पोएट, यहाँ कामा लग जाएगा क्योंकि ये केजी ने पोजीशन में है, एज ए फ्रेज के रूप में है। तो मिल्टन द ग्रेट इंग्लिश पोएट बीकेम में देखिए, अब देखिए यहाँ पर ये वर्ब है, बिकेम ब्लाइंड इन हिज यूथ। अब यहाँ फुल स्टॉप लग गया। एक डायरेक्ट सेंटेंस नहीं है, एक ए सेंटेंस है, केज इन पोजीशन का सेंटेंस है, तो यहाँ ध्यान रखिएगा पहला अक्षर नाउन का कैपिटल होगा। फिर इसका अगर कोई फ्रेज दिया है, नाउन का कोई फ्रेज दिया है, द ग्रेट इंग्लिश पोएट, तो ग्रेट इंग्लिश पोएट कौन है, मिल्टन है, तो अगर इस तरह से सेंटेंस में आता है तो यहाँ कामा लगा देते हैं, और यहाँ भी कामा लगा के फिर वर्ड से स्टार्ट करते हैं। अगला सेंटेंस देखिए, सोहन सेड टू गीता व्हेन आर यू गोइंग टू अलीगढ़। यह एक डायरेक्ट सेंटेंस है, और एक डायरेक्ट सेंटेंस कैसे रहता है इसको देखते हैं। तो ये देखिए सोहन क्या है, नाउन है, तो नाउन का पहला अक्षर कैपिटल होता है, तो यस को कैपिटल लिख दीजिए, सोहन हो गया। फिर इसके बाद सेड वर्ब जो होता है, सेड हो गया। फिर इसके बाद जो इसका ऑब्जेक्ट है टू गीता,
अब गीता पहला अक्षर इसका कैपिटल रहेगा, सेड टू गीता। अब देखिए यहाँ पर ये रिपोर्टिंग स्पीच पूरा हो गया। एक रिपोर्टिंग स्पीच में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है, तो दोनों हो गया। उसके बाद क्या आ जाता है, कामा आ जाता है। क्या जाता है, कामा आ जाता है, या काम आ गया। फिर इसके बाद रिपोर्टेड स्पीच प्रारंभ होता है। क्या प्रारंभ होता है, रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच कहाँ से, व्हेन आर यू गोइंग टू अलीगढ़। तो ये देखिए क्वेश्चन वर्ड है। क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। इसका मतलब रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव है। तो यहाँ पर ये पहला अक्षर इसका क्या होगा, कैपिटल होगा। यहाँ इन्वर्टेड कामा का चिन्ह लगाएंगे, इस तरह से इन्वर्टेड कामा का चिन्ह होता है। अब यहाँ इन्वर्टेड कामा के बाद यहाँ पहला अक्षर इसका कैपिटल होगा। तो व्हेन का पहला अक्षर जो डब्ल्यू है ये कैपिटल होगा। व्हेन आर यू गोइंग टू। अब देखिए अलीगढ़ नाउन है तो इसका पहला अक्षर क्या होगा, कैपिटल होगा, एक कैपिटल होगा, अलीगढ़। और यहाँ पर देखिए सेंटेंस पूरा हो गया। अगला सेंटेंस देखिए, ही सेड हुर्रा माय ओल्ड फ्रेंड हैज कम। ये भी एक डायरेक्ट सेंटेंस है। अब ये किस तरह का सेंटेंस है, आपको ध्यान देना है कि डायरेक्ट सेंटेंस है तो असर्टिव है कि इंट्रोगेटिव है कि इंपरेटिव है कि ऑप्टेटिव है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। कई एक्सक्लेमेशन के वर्ड तो इसमें नहीं है, तो हाँ इसमें एक्सक्लेमेशन के वर्ड है। क्या, हुर्रा, एक्सक्लेमेशन के वर्ड है। अगर एक्सक्लेमेशन वर्ड अगर सेंटेंस में है तो वो क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो एक्सक्लेमेशन वर्ड के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क जो होता है, कैसा मार्क, आपको पता है एक्सक्लेमेशन मार्क में जो एक परिपाई होती है उसके नीचे बिंदी होती है। अभी हम बनाते हैं इसको। तो पहला अक्षर देखिए बनाइए डायरेक्ट सेंटेंस की तरह। तो ये देखिए रिपोर्टिंग स्पीच है। तो ही सेड हुर्रा माय ओल्ड फ्रेंड हैज कम, ये डायरेक्ट सेंटेंस है। तो डायरेक्ट सेंटेंस में जो असर्टिव है कि इंट्रोगेटिव है कि इंपरेटिव है कि ऑप्टेटिव है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, कैसा सेंटेंस है ये आपको देखना पड़ता है, क्योंकि उसी हिसाब से आपको इसमें जो मार्क है, चिन्ह है, उनके लगाने पड़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हुर्रा शब्द है तो ये क्या है, एक्सक्लेमेशन का वर्ड है, और एक्सक्लेमेशन वर्ड के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। तो इसको देखिए कैसे बनाते हैं। तो यहाँ देखिए ही सेड, ये रिपोर्टिंग स्पीच है। तो ही सब्जेक्ट है तो यहाँ पर ये पहला अक्षर क्या होगा, कैपिटल लिखा जाएगा, ही। फिर इसके आगे बाद हो गया क्या, सेड, ही सेड। यहीं पर ये रिपोर्टिंग स्पीच पूरा हो गया, यहाँ पर कामा हो गया। इसके बाद रिपोर्टेड स्पीच शुरू होता है। ये रिपोर्टिंग स्पीच यहीं पर समाप्त हो गया। इसके बाद रिपोर्टेड स्पीच प्रारंभ होता है। रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कामा में प्रारंभ होता है, ये इन्वर्टेड कामा हो गया। अब इसके बाद जो हुर्रा शब्द होता है इसका पहला अक्षर कैपिटल लिखा जाता है। तो देखिए हुर्रा, HURRAH, हुर्रा। फिर इसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क हो गया। फिर इसके बाद जो सेंटेंस शुरू होता है उसका पहला अक्षर कैपिटल से शुरू होता है, माई ओल्ड फ्रेंड हैज कम। अब यहाँ देखिए सेंटेंस पूरा हो गया, इन्वर्टेड कामा बंद, और यहाँ हो गया फुल स्टॉप। ये आपका कैसा सेंटेंस है, डायरेक्ट सेंटेंस का एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ध्यान रखिए एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जो एक्सक्लेमेशन वर्ड होते हैं उनके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है, ये एक्सक्लेमेशन मार्क है। अगला सेंटेंस देखते हैं, ही सेड एलास आई एम रूइंड। यहाँ भी देखिए ये भी क्या, एलास शब्द क्या, एक्सक्लेमेशन वर्ड है, और एक्सक्लेमेशन वर्ड है तो कैसा सेंटेंस हुआ, एक्सक्लेमेटरी का हुआ। तो एक्सक्लेमेटरी का कैसे बनाते हैं डायरेक्ट सेंटेंस, ये देखिए यह ही है तो इसको आप बना दीजिए, पहला अक्षर इसका कैपिटल लिख करके ही। फिर उसके बाद सेड, इसके बाद तो कुछ है नहीं तो यहीं पर रिपोर्टिंग स्पीच पूरा हो गया तो यहाँ कामा लगा देंगे। फिर इसके बाद ये रिपोर्टेड स्पीच है तो यहाँ से ये इन्वर्टेड कामा शुरू हो जाता है। और एलास है तो इसका पहला अक्षर क्या होगा, कैपिटल होगा, एलास हो गया। फिर उसके बाद इसके एलास के बाद क्या, एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। फिर इसके बाद पहला अक्षर आई है तो आई हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है, आई एम रूइंड, आई एम रूइंड। यहाँ सेंटेंस पूरा हो गया रिपोर्टेड स्पीच का, और यूनिट का वहाँ बंद, फुल स्टॉप। ये आपका हो गया पंक्चुएशन। फिर अगला सेंटेंस देखिए नवा, राम सेड हाउ फास्ट यू आर वॉकिंग। तो यहाँ देखिए पहला अक्षर, ये भी डायरेक्ट सेंटेंस है, ये भी डायरेक्ट सेंटेंस है। तो यहाँ देखिए हाउ फास्ट यू आर वॉकिंग, ये भी क्या है, अगर हाउ या व्हाट शब्द आता है, अगर सेंटेंस में डायरेक्ट सेंटेंस में हाउ या व्हाट शब्द आता है तो वो एक्सक्लेमेशन दिखाता है, वहाँ पर आश्चर्य दिखाता है। तो ये भी क्या हुआ, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हुआ। तो इसको कैसे बनाते हैं, देखिए राम है तो पहला अक्षर क्या हो गया, कैपिटल हो गया, राम।
फिर इसके बाद सेड, यहीं पर सेंटेंस पूरा हो गया तो कामा लग गया। फिर हाउ फास्ट यू आर वॉकिंग, तो हाउ यहाँ पर देखिए ये रिपोर्टेड स्पीच हुआ तो डबल इन्वर्टेड कामा लग जाएगा। तो ये पहला अक्षर इसका क्या हो गया, हाउ का कैपिटल हो जाएगा, हाउ फास्ट यू आर वॉकिंग। अब यहाँ पर देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क इसमें यहाँ पर आएगा, जहाँ व्हाट या हाउ का प्रयोग होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, वहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क लास्ट में लगता है और उसके बाद इन्वर्टेड कामा क्लोज होता है। फिर इसके बाद अगला सेंटेंस देखिए, ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। ये देखिए ये कैसा सेंटेंस है, 10वां नंबर, ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। ये कैसा सेंटेंस है डायरेक्ट का, तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ऑप्टेटिव सेंटेंस का पहचान क्या है, ये देखिए ये जो इतना पार्ट है रिपोर्टिंग स्पीच है और इतना रिपोर्टेड स्पीच है। तो रिपोर्टेड स्पीच अगर मे से शुरू हो, रिपोर्टेड स्पीच अगर मे से शुरू हो तो वो क्या होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। तो इसको कैसे हम एक डायरेक्ट सेंटेंस में लिखते हैं देखते हैं। अब ही है तो ही का पहला एच कैपिटल हो गया, ही पहला अक्षर ही में पहला अक्षर एच कैपिटल हो गया। ही सेड, यहीं पर ही सेड, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट है यहाँ पर तो टू मी, ही सेड टू मी, और यहीं पर ये पूरा हो गया तो कामा लग गया। फिर इसके बाद आगे सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच है तो इन्वर्टेड काम शुरू होगा। तो यहाँ में पहला अक्षर क्या हो गया, कैपिटल हो गया, मे यू लिव लॉन्ग। यहाँ भी क्या होगा, लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा और इन्वर्टेड कामा क्लोज हो जाएगा। तो ये थे आपके डायरेक्ट सेंटेंस के कुछ सेंटेंस जिसको आपने पंक्चुएशन किया। तो इस तरह से परीक्षा में पंक्चुएशन के सेंटेंस आते रहते हैं।